हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर 16 फरवरी के लिए, जी हां, यहां पे मैं 16 फरवरी हिंदी का जो पेपर होगा उसके लिए जितने भी जीवन परिचय थे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिएगा आप लोग। तो ये सारे जीवन परिचय आप पढ़ के जाइएगा। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल है और 16 फरवरी को जाना है। भाई साहब छाप के आना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आप जाएंगे तो सारा मैं जीवन परिचय जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, खत्म कर दूंगा पूरा जीवन परिचय। जो जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे केवल उन्हीं जीवन परिचय को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक परिचय देखेंगे, उसके बाद इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ये आपके बोर्ड में 5 अंकों का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई साहब 5 नंबर ये आपको पक्का करना है, क्योंकि ये काफ़ी आईएमपी वाला क्वेश्चन है। क्या है? आईएमपी वाला प्रश्न है, इसलिए 5 नंबर तो आपको पक्का करना ही है। तो साहित्यिक परिचय ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। किसके ग्रुप में पूछा जाता है? साहित्यिक परिचय ग्रुप में ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो भाई साहब अगर ये साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो आप इसको बिल्कुल एकदम पक्का कर लीजिए, क्योंकि आपके ये बोर्ड में पूछा जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? साहित्यिक परिचय किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। क्या लिखेंगे? छायावाद के प्रवर्तक कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य घर में हुआ था। तो भाई साहब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही पारिवारिक दुखों को झेलते हुए जयशंकर प्रसाद ने गृह व्यापार को संभालते हुए स्वधाय के बल पर हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी पर अधिकार प्राप्त किया और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी निरंतर साहित्य में निरत रहे। प्रकृति के मानवीकरण के साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग तथा राष्ट्र प्रेम की ज्योति उनके किसके? जयशंकर प्रसाद जी के, उनके साहित्य का प्राणभूत तत्व बने। क्लियर है? अतीत के संस्कृति गौरव के प्रति अनुग्रह उनके साहित्य को बल प्रदान करता रहा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। भाई साहब नोट कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद कौन से कवि थे? आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा तो सीधा बताइएगा सर जो जयशंकर प्रसाद थे यह छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद कौन से कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य प्रधान का विषय है। जो प्रेम और सौंदर्य है इनके काव्य का प्रधान विषय है। किसके? जयशंकर प्रसाद के। मानवीय संवेदना उसका प्राण है। मानवीय संवेदना क्या है? उसका प्राण है। किसका प्राण है? इनके जो काव्य हैं उसका। प्रकृति को सचेतन अनुभव करते हुए उसके पीछे परम सत्या का आभास कवि ने सर्वस्त्र किया, यही रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूति की तीव्र वेदना, कल्पना, प्रवणता आदि प्रसाद काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। प्रसाद की इत्यादि अन्य विशेषताएं हैं। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव रहा है, ठीक है ना। और 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई भाई साहब? जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई थी? 14 जनवरी 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए अगर हम इसको 1 घंटे का वीडियो बना दे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियो मतलब कि 1 घंटे का कोई मतलब नहीं है। जितना बोर्ड में आए केवल इसी को पढ़ के चले जाइए, काम खत्म। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? नोट कर लीजिए। इनकी प्रमुख कृतियां चित्राधार, लहर, आंसू, झरना, कामायनी, राजश्री, विशाखा, जन्म, मेजय का नागयज्ञ और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, पुरस्कार, तितली, कंकाल इत्यादि जो हैं यह जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां। हमारे साथ फिर से याद कर लीजिए। चित्राधार, लहर, आंसू, झरना, कामायनी, राजश्री, विशाखा, जन्मेजय का नागयज्ञ
अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी पुरस्कार, तितली कंकाल इत्यादि जो है कृतियां है किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। भाई साहब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हिंदी की स्पेशल तैयारी करवा रहा है एसके स्टडी केवल आपके लिए। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।